राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। यह है तुम्हारा कक्षा 9th सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1। तो सवाल बनाने से पहले सवाल को पढ़ो भाई। सवाल कहता कि है, कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो बात को समझो, हम जो इसमें तुम लोगों को बताना चाहते हैं, तो इस सवाल को समझने से पहले तुम लोग थ्योरी देखा करो। जब थ्योरी देखेगा तब जाकर के सवाल समझ में आएगा। तो फिर भी हम तुम लोगों को इसमें मोटा मोटी बता देते हैं, लेकिन पूरा थ्योरी का वीडियो तुम्हारा दिया हुआ है, वीडियो जाकर के थ्योरी वाला देखो तब समझेगा। तो देखो भाई, इसमें तुम लोगों का एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट दूसरा होता है वेरिएबल। इसको कहते हैं अपने लोग चर और इसको कहते हैं अचर। ध्यान से देखो, अचर में आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4, ये सब जितना हो गया, √2 √3, ये सब जितना आएगा तुम्हारा कौन सी में आएगा, कांस्टेंट में आएगा, बोले तो अचर में आएगा। और वेरिएबल में क्या आएगा, x y z t u v, ये सब चीज तुम्हारा वेरिएबल में आएगा। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि इसमें कौन, अगर यदि एक x का यूज होगा तो एक चर हो गया, जैसे y का यूज होगा तो 2 चर होगा, z का यूज होगा तो 3 चर होगा, t का भी यूज होगा तो 4 गो हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों को मिला करके तुम लोगों को देगा और पूछेगा कि उसमें कौन कौन एक चर में बहुपद है। तो देखो भाई, यहाँ पे x है, ये देखो पूरे में x x x है, तो इसको अपने लोग बोलेंगे कि एक चर में ये बहुपद है। तो यहाँ पे देखो x है तो एक के गुना चर यूज हुआ है, तो इसको लिखेंगे अपने लोग एक चर में बहुपद है। अच्छा, एक चर में बहुपद है, एक चर में त्रिपदी बहुपद भी बोल सकता है, काहे कि इसमें पद 3 गो है, 1 2 3। एक चर में त्रिपदी बहुपद बोल सकता है, या एक लाइन में बोलेगा कि एक चर में बहुपद है। तो इसमें अपने लोग इसका आंसर हो जाएगा एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अगला मुद्दा समझो, यहाँ पर भी देखो x है, इसको भी बोल सकता है एक चर में त्रिपदी बहुपद। जो बात ऊपर में लिखे हैं इसमें भी वही बात लिख देगा, एक चर में बहुपद है, इधर उतार देगा, एक चर में बहुपद है, हो गया। अब यहाँ पे देखो भाई, अच्छा इसमें देखो t है, ये भी तुम्हारा चर है, इसमें भी देखो t है, इसमें भी देखो t है। अब सवाल उठता है कि ये बहुपद है कि नहीं है। बहुपद का कुछ नियम होता है, कंडीशन होता है कि x का जो घात होगा हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ये एक कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन की है, ये पहला कंडीशन हम तुम लोगों को दे दिए, दूसरा कंडीशन की है कि x का जो घात है, एक लाइन में समझो कि चर पद का जो घात है प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या बोले तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तब जाकर के इसको अपने लोग बोल सकते हैं कि बहुपद है। और नेचुरल नंबर अपने लोग भली भांति जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा। अब देखो, अगर यदि ये रूट में है तो इसका मतलब है कि t का पावर 1/2 है। और तुम लोग कभी नहीं देखा होगा कि नेचुरल नंबर में 1/2 आता है। तो नेचुरल नंबर में 1/2 नहीं आता है, लेकिन ये वास्तविक संख्या है। तो अपने लोग कंडीशन की जानते हैं, धनात्मक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन की जानते हैं, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। और 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक लाइन में इसमें भी लिखेंगे कि ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये तुम्हारा आंसर फाइनल हो गया। अच्छा, अगला मुद्दा समझो। अब यहाँ पे आते हैं, y है, 1/y² है प्लस 3 है। कंडीशन तो वही है कि x का पावर जो होता है, चर का घात जो है तुम्हारा नेचुरल नंबर होना चाहिए और दूसरा धनात्मक संख्या होना चाहिए। अच्छा, इसके पावर को यदि ऊपर ले जाएगा तो y पर पावर हो जाएगा -2। देखो भाई, y का पावर है -2, तो क्या धनात्मक है -2? नहीं है। तो एक लाइन में इसको भी अपने लोग बोलेंगे कि ये बहुपद नहीं है। इसमें भी अपने लोग यही बात लिखेंगे, बहुपद नहीं है। ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। अब दूसरा बात समझो, घात जितना हो जाए लेकिन कौन सी होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, एक लाइन में अपने लोगों को पूछता है, ये भी जो है कि बहुपद नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो चर है x y t, 3 गो चर है। तो ये जो बहुपद है 3 चर में बहुपद है, ये है तुम्हारा 3 चर में बहुपद,
3, ये सबको हटा दो, 3 चर में बहुपद है, बहुपद है 3 चर में। अच्छा यहाँ पर भी देखो x है, इसका पावर 10 है, y है, इसका पावर 5 है, z है, इसका पावर न है कुछ तो 1 है। ये भी तुम्हारा कौन सी है? 3 चर में बहुपद है। इसीलिए हम तुम लोगों को बोलते हैं भाई कि सवाल पहले बनाने से पहले इसका थ्योरी देख लिया करो, तब जा करके समझ में आएगा पूरा। तो भाई तुम्हारा 1 नंबर का 6 सवाल फाइनल हो गया। वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। राधे राधे। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 2। अच्छा, दूसरा नंबर सवाल की कहता है, इस पर पूरा ध्यान दो। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। बुझा कि नहीं बुझा? तो गुणांक की होता है, उस पर पूरा फोकस करते हैं। पहले अपने लोग बहुपद लिख देते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर कौन सी 0। अच्छा, ये तुम्हारा समीकरण दिया हुआ है। अच्छा, इसमें जो है x है, x का यदि गुणांक पूछेगा तो अपने लोगों का हो जाएगा कौन सी a, और x² का गुणांक पूछेगा तो इसके बगल में कौन सी है तुम्हारा b, और c का गुणांक x का गुणांक पूछेगा तो कौन सी हो जाएगा तुम्हारा c। बुझा कि नहीं बुझा? और ये जो है तुम्हारा d, ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है, अचर पद। ठीक हो? अच्छा, यहाँ पे अपने लोगों को कहता है, ये तुम्हारा दिया हुआ है 2x³ प्लस x² प्लस कौन सी है x, और अपने लोगों को पूछता है कि x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक दे दिए और यहाँ पे लिख दो बराबर। मुद्दा को समझो, इसके बगल में न है कुछ तो 1 है, तो x² का गुणांक कौन सी हो जाएगा a। ये तुम्हारा आंसर फाइनल हो गया। बुझा कि नहीं बुझा? अब देखो हम तुम लोगों को बताते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल, इसको सोल्व कर दिया जाए। यहाँ पर भी लिखेंगे x² का गुणांक, इसका गुणांक हो जाएगा, देखो x² के बगल में कितना है -7, तो x² का गुणांक हो जाएगा तुम्हारा -7। ये सवाल भी यहाँ पे तुम्हारा कुछ हो गया फाइनल। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3। और अपने लोगों को सवाल कहता है कि x² का गुणांक लिखिए। अच्छा देखो, तुम लोग अगर यदि यहाँ पे सरिया करके देखेगा तो x³ है, x पर पावर तुम्हारा 1 है, क्या x पर पावर 2 वाला है? न है। तो अपने लोगों को इस केस में क्या करना है, 0 लगा करके तब जा करके उसमें जोड़ देंगे 0x²। यहाँ पे देखो x² नहीं है, तो अपने मन से x² दिए, इसमें 0 लगा दिए। अब 0 को x² से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अपने लोगों को यहाँ पे लिखना है x² का गुणांक, तो कौन सी हो जाएगा 0। और सेम टू सेम है तुम्हारा चौथा नंबर में। इसमें देखो x है, x का गुणांक √2 है, 1 है, लेकिन इसमें x² नहीं है, तो इसमें भी 0x² अपने मन से लगा देगा, और x² का गुणांक हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 0। ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया, ये भी तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। अब चलते हैं 5वां नंबर में। ये देखो तो इस तरह से दिया हुआ है, तो अपने लोग पहले गुना कर देंगे। ये देखो, ये a प्लस बी है, ये तुम्हारा a माइनस बी है। फार्मूला की जानते हैं, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी अपने लोग उसी तरह से कर दो, x² माइनस 1 का स्क्वायर। इसको एक बार और आगे बढ़ाओ, 1 का स्क्वायर कौन सी हो जाएगा 1। अब देखो x² का अपने लोगों का गुणांक चाहिए, x² का गुणांक बराबर कौन सी हो जाएगा, इसके बगल में न है कुछ तो 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 1। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। 2 नंबर का पूरा खत्म।